सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेस कॉलर्स। आज के लिए मैं हूं आपका होस्ट प्रणब एंड एज यूजुअल जैसे पिछले एपिसोड में था वैसे ही आज हमारे साथ हैं सोनू एंड सोमनाथ। हाय बोस। हाय बोलो। हाय गाइस। या एंड पिछले बार टॉपिक्स थोड़े कम थे, पहला एपिसोड था, बट आज टॉपिक्स बहुत ही भर भर के हैं। सो चिल, रिलैक्स, अपना कुछ खाने का है ले लो एंड एंजॉय। ओके सो दोस्तों, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट अभी 2 दिन पहले अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट 3 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जो कि ट्रेलर से ज़्यादा टीजर है क्योंकि बस 40 सेकंड का है। सो आई होप कि तुम दोनों ने देख लिया होगा। मैंने भी देख लिया। देख लिया। क्या कैसा लगा, रिएक्शन कैसा रहा? गूज़बम्प्स ब्रो। पहले के कंप्लीट देखा है ना तुमने? नहीं, मैंने जानबूझकर आधे में छोड़ दिया था। क्यों वो सीन क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली वो रम्बलिंग वाला सीन देख लिया ना, तो मेरा थोड़ा जो इंटरेस्ट था वो चला गया। ठीक है, कहाँ पे देखा रम्बलिंग? डायरेक्ट यूट्यूब पे। इसीलिए मैंने सोचा अभी के लिए थोड़ा पॉज कर लेते हैं, जब इसका नेक्स्ट सीजन वो फैन मेड है, वो सारे फैन मेड है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो नहीं, लास्ट सीन उसने रम्बलिंग स्टार्ट हो गया था लास्ट सीन में। लास्ट में आरंभ है, प्रचंड है। हाँ वही जस्ट स्टार्ट होता है, जस्ट दिखाते हैं ऐसे दूर से कि हाँ स्टार्ट हुआ, बस खत्म। तुम अपनी कुर्सी से खड़े होने वाले हो, स्टॉप, खत्म। वो तो एनिमेस का स्पेशलिटी है, ऐसे जगह पे छोड़ेंगे, बाल नोचोगे बस अपना। हाँ वही है, लाइक काइंड ऑफ क्लिकबेट हो जाता है ना फिर। बट मेरे लिए मस्त है यार, मेरे लिए मस्त है। मैंने सोचा है फरवरी 20 या 21 तारीख से स्टार्ट करूंगा, आराम से देखूंगा पूरा सीजन। पहला वाला सीजन मार्च 4 को आ रहा है ना? 3 को। अच्छा 3 का आ रहा है। हाँ तो 3 से फिर ये भी 2 पार्ट में आ रहा है, पता है ना? हाँ देख रहा था, इरिटेट हो गया यार। सीरीज अच्छा है बट इतना नहीं खींचना चाहिए। लाइक पार्ट लास्ट सीजन है ना? हाँ लास्ट सीजन का देख लो ना। पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2, फिर अभी पार्ट 3 के 2 पार्ट्स। तो वो ज्यादा इरिटेट कर देगा फिर। अगर कुछ 8-10 एपिसोड्स होंगे मुझे चलेगा उस चीज से। कितना खींच सकते हो खींचो। डाई हार्ड फैंस को चलेगा, ठीक है, जो फैंस हैं उनको चलेगा। लेकिन अभी किसी को अगर रिकमेंड करोगे कि ऐसा हो रहा है, लाइक पहले ये देख लो, फिर ये फिर अभी इसका 2 पार्ट्स आने फिर बाकी है, नहीं देखेगा कोई। तो ये काइंड ऑफ एक डेंट है उसकी लेगेसी पे। हाँ बस ठीक है, फिर भी काइंड ऑफ इमोशनल है क्योंकि खत्म हो जाएगा इसके बाद ना। तो हम चाहते नहीं है, हम एनीमे फैंस ऐसा चाहते नहीं है, इसीलिए ना खींच सको खींचो। हाँ वो भी है ना, वी वांट अ प्रॉपर एंडिंग। बेफिजूल का तो नहीं खींचेंगे, ये तो पूरा ट्रस्ट है, नहीं पूरा ट्रस्ट है। एओटी में नहीं होता, बेफिजूल का नहीं खींचते, जितना चाहिए उतना दिखाते हैं, बट थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है उनका दिखाने में, गैप। वही हाँ, जो 8-10 एपिसोड्स होंगे करके, कुछ 5-5 की 4-4 करके ऐसे कुछ रिलीज करेंगे शायद। हाँ फिलर्स तो है ही नहीं शायद, है भी बहुत कम है शायद। फिलर्स नहीं होते हैं अटैक ऑन टाइटन में, नहीं है फिलर्स। वही तो मुझे ऐसा, मैंने चेक नहीं किया था मगर ऐसा ही लगा। हाँ जनरली ना जो लंबे वाले एनिमेस होते हैं उनमें फिलर्स होते हैं। नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, ब्लीच, इन सब में होते हैं फिलर्स। हाँ वो सब तो जर्नी वाले सीरीज होते हैं, इसीलिए। हाँ क्योंकि लाइक उनका मेन स्टोरी लाइन जो मांगा वाली स्टोरी लाइन है, उसको कैच करने के लिए बीच बीच में फिलर डाल देते हैं। लाइक जितना तक मांगा आया है वहां तक एनिमेट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मांगा आने तक फिलर दिखाते हैं, फिर नई स्टोरी शुरू होती है। इसका तो मांगा लिखा जा चुका है ना, मुझे इसका खत्म हो चुका है, इसका मांगा खत्म हो चुका है। नहीं एंड लाइक मैंने रिवील वगैरह कुछ मत करो, स्पॉइलर वगैरह नहीं कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं। मांगा पहले मांगा ही लिखा जाता है, फिर उस पर उसका एनिमेशन आता है। जनरली हमेशा ऐसा ही होता है, लाइक पहले मांगा आता है उसके बाद ही एनिमेशन करते हैं उसके ऊपर। कुछ एक्सेप्शंस होंगे कि पहले बनाते होंगे फिर मांगा बाद में लिखा जाता होगा, मगर नॉर्मली पहले यही किया जाता है। हाँ कुछ तो है। अभी देख रहा था मैं कुछ दिन पहले, एक इंटरव्यू देख रहा था, लाइक जो को प्रोड्यूसर है उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने कहा था बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है इसको प्रोड्यूस करना। जितना उन्होंने सोचा था कि इतना ड्यूरेशन में हो जाएगा, उसमें ओवरलोड हो गया उनको। लाइक फिर थोड़ा टाइम लेके फिर थोड़ा काम करना पड़ा, शायद इसी वजह से 2 पार्ट में आ रहा है। ये लोग परफेक्ट एंडिंग देना चाहते हैं क्योंकि ये तो हिस्ट्री बना चुका है ना, इसलिए। सबसे मेन रीजन है उनका बिजनेस चलना चाहिए, ठीक है।
दैट्स द मेन थिंग, वो खींचना चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट सीजन है ऑब्वियसली यार, और जितना हाइप बिल्ड होगा उनके लिए उतना ही अच्छा है। बिजनेस की बात नहीं है, नहीं, हाँ। मुझे नहीं लगता उतना, मतलब बिजनेस है वो भी। सोमनाथ से सच मतलब ठीक बोल रहा है, बिजनेस है, मगर वो लोग एक बहुत अच्छा एंडिंग देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके से मतलब अभी एंडिंग भी तो वो कंफ्यूजिंग नहीं कर सकते ना। मतलब अटैक ऑन टाइटन का नहीं मतलब देखो अभी ना एंडिंग तो हो चुका है, मतलब लिखा हुआ है एंडिंग कैसे होने वाला है। प्लस एक फैक्ट है कि मांगा में जो एंडिंग थी ना वो काइंड ऑफ लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। जो एंडिंग लिखा हुआ है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिस तरह से लिखा हुआ है वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा था। तो अभी होप कर रहे हैं कि एनीमे में थोड़ा अलग दिखाएंगे उसको। एनीमे में मैंने इंटरव्यू देखा था, हाँ इंटरव्यू देखा था, मॉडिफाई करके एनीमे में थोड़ा कुछ अलग दिखाया जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी एक अच्छी एंडिंग चाहता हूँ कि शायद सो दैट मैं दोबारा से इसे देख सकूँ जब मेरा मन हो, फिर से सीजन 1 से स्टार्ट कर सकूँ। सो आई नीड अ गुड एंडिंग। हाँ गुड सही एंडिंग नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता है। वरना फिर यही रीजन था मैंने आधे में छोड़ दिया, क्योंकि वो जो रम्बलिंग वाला मैंने सीन देख लिया, मतलब काइंड ऑफ मेरा जितने भी मेरे थॉट्स वगैरह थे एरन को लेकर वो सारे क्लैश होने लगे मेरे दिमाग में। मतलब जब सीजन स्टार्ट हुआ था मुझे लगा था नहीं ये कुछ कर रहा है, कुछ सोच के ही कर रहा है, कुछ सोच के कर रहा है, बट जब वो वाला सीन मैंने देख लिया ये क्या सोच रहा है। ट्रेलर में है, ट्रेलर में है शायद, देखा रमलिंग था उसमें, ट्रेलर में है। हाँ वो बच्चा रो रहा है उसमें, अगल बगल रमलिंग हो रहा है। हाँ वो पूरा अपने जोन में वो, मगर कॉन्सेप्ट मतलब बस ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए बनाए थे, पता है। हाँ मतलब लाइक कॉन्सेप्ट के लिए बनाया गया था, मगर ये लोग उस चीज को ट्रेलर में यूज किए हैं शायद। तो यूट्यूबर्स भी कुछ हद तक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं। नहीं इस चीज नहीं बोल सकते, लाइक जानबूझ के भी किए होंगे, लाइक कुछ रिवील नहीं करना है, बस उतना ही दिखाओ जितना पिछली बार लोगों ने देखा था उसका थोड़ा ज्यादा, तो कुछ रिवील नहीं करना। सबसे लाइक जो ट्रेलर में मस्त था वो वही था, लाइक एरन ऐसे चिल्ला रहे दिस इज फ्रीडम, और फिर उधर मार रहे लोगों को। वो सीजन 1 के पहले सीन से अगर उसे कुछ चाहिए था दैट इज फ्रीडम। हाँ अभी लाइक सबका अलग अलग डेफिनेशन है फ्रीडम का। ये एरन का डेफिनेशन है फ्रीडम। वैसे नहीं अभी बात नहीं करेंगे, ये सोमनाथ ने देखा नहीं है तो उसको स्पॉइलर देंगे नहीं, मगर अभी उसके मन में जितना भी डाउट हो रहा है मुझे लगता है वो लास्ट एपिसोड देखेगा, एग्जैक्टली क्लियर हो तो जाएगा, शायद उसका डाउट क्लियर हो जाए। मतलब अभी इरिन का पलड़ा भारी है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि इरिन बहुत बुरा है, ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं बुरा है मैंने ये नहीं कहा। मैंने देखो मुझे ये पता है कि वो फ्यूचर देख सकता है, ठीक है, तो अगर उसने ये स्टेप लिया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा, ठीक है, पागल नहीं हो। बट मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, इधर जेनोसाइड करो या फिर वो लोग तुम्हें मार देंगे। आई वाज काइंड होपिंग फॉर अ थर्ड वे। I was kind of hoping a fantasy and type of ending. हाँ नहीं मतलब क्योंकि होता है ना लाइक हीरो ट्रोप, लाइक हीरो गलत कैसे हो सकता है, वही है ना। एग्जैक्टली क्योंकि सारी चीजें भैया क्या अटक जाती है ना कि जेनोसाइड किस तरीके से सही हो सकता है। हाँ वही मतलब होगा कुछ किसी भी सिनेरियो में, हाँ किसी भी सिनेरियो में उस चीज को सही नहीं बोला जा सकता जेनोसाइड को। देखते हैं क्या करेंगे, क्रिएटर्स पे है। एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ कि टाइम ले लो बट स्क्रू मत करना इसको, क्योंकि लाइक फिर से गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चाहिए, ठीक है। एनीमे का गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चाहिए, तो आराम से टॉन्ट मारने में प्रणब पीछे नहीं रहता भाई। टॉन्ट नहीं है, फैक्ट है फैक्ट भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स का अगर एंडिंग सही कर देते तो आज तक वो टॉप पे रहता है IMDb पे, ठीक है। हाँ इतनी हम भी बहुत बार देख पाते हैं। टोटली एग्री। ये मनी हाइस्ट, विचर, ये सब तो बाद में आए, ओरिजिनल तो वही था ना गेम ऑफ थ्रोन्स, तो वही नहीं अभी तक भी देखें तो अच्छा लगता है, मगर एंडिंग की वजह से ही, जैसा बोला प्रणब ने, मतलब एंडिंग थोड़ा अच्छा हो जाता तो और मजा आ जाता। गोल्डन ग्लोब में भी अभी मिला ना अवार्ड हाउस ऑफ द ड्रैगन को किसी एक कैटेगरी में, शायद बेस्ट सीरीज, बेस्ट CGI समथिंग में मिला है उसको। डिजर्व करते हैं यार वो लोग। अरे गोल्डन मतलब ये लोग गोल्डन ग्लोब की बात कर रहे हैं, गोल्डन ग्लोब की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं ना। अब कितना खींचेंगे इसको। नहीं हाँ बोलो। हाउस ऑफ ड्रैगन जो एपिसोड्स आ रहे थे ना, मैं यहाँ पे मतलब डायरेक्टली सीरियल पे आने की सोच रहा था। मतलब देखो काइंड ऑफ कुछ ऐसा चल रहा था कि हाउस ऑफ ड्रैगन के जो एपिसोड्स आ रहे थे तुम वेट कर सकते हो, ठीक है, 2 वीक 3 वीक
एक महीने तक भी तुम लोग मतलब इंतजार कर सकते हो, क्योंकि मतलब इतना उसके अच्छा एक बना है। एपिसोड में इतने कुछ चीजें होती थी। हाँ मतलब पे ऑफ था ना उसका, लाइक वर्थ इट था वेट करना, तो वेट कर लेते थे और फिर डिसअपॉइंट भी नहीं। लाइक मैं देख रहा था, लाइक हर मंडे मॉर्निंग नहीं, संडे रात को आता था इंडिया के हिसाब से, संडे रात को आता था, फिर मैं सुबह मंडे को दिखता था, एंड हर एपिसोड पिछले वाले से बेटर है उसमें, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। एक सेकंड मिस नहीं करना ना प्रणव। नहीं नहीं मिस नहीं होगा, वो लाइक स्टोरी कैप्चर कर लेता है। इतने सारे मीम्स वगैरह वायरल हुए थे कि लोग सुबह 6-5 बजे उठकर हाउस ऑफ ड्रैगन देख रहे हैं। हाँ है तो स्कूल के लिए सही है भाई। स्कूल जाने के लिए नहीं उठे उतने, मतलब उतना जल्दी। हाँ नहीं यार, मैं वही पॉइंट है, मतलब तुम इंतजार कर सकते हो इसी एक एपिसोड के लिए, ठीक है, जो कि सी हल्क में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था पहले कुछ एपिसोड्स तक, मतलब। अच्छा रुको, एक पॉइंट, एक क्वेश्चन है मेरा, आंसर दो। तुमको क्या लगता है, लाइक लास्ट ईयर 2022 का बेस्ट सुपर हीरो सीरीज कौन सा होगा? मैं बोलूं हाँ सुपर हीरो तो सुपर हीरो मेरे हिसाब से, हाँ जो मूवी बोल रहे हो, सीरीज बोल रहे हो? सीरीज ओनली सीरीज, लाइक मार्वल के जितने डीसी के जितने बॉयज हैं वो सब मिला के। मुझे तो मून नाइट लगा था बहुत अच्छा। ओके मेरे लिस्ट में 2 हैं, बॉयज एंड पीस मेकर। हाँ मैं एक बात बताऊंगा, कुर्सी पकड़ के बैठो, ठीक है। रॉटेन टोमेटोस जो लाइक IMDb टाइप वेबसाइट है, पता होगा, हाँ मानते हैं लोग उसे, उसका एक लिस्ट आया था कुछ दिनों पहले, लाइक टॉप 5 बेस्ट सुपर हीरो सीरीज ऑफ 2022। उसमें 5th नंबर पे है मून नाइट, ठीक है। 4th नंबर पे है पीस मेकर, 3rd नंबर पे है बॉयज, सेकंड नंबर पे है सी हल्क, एंड 1st नंबर पे मिस मार्वल। हाँ मुझे माफ कर दें आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। मैं आज तक मतलब जब मूवीज देखता था, मतलब जब ऐसे गूगल में सर्च करता था, मैं हमेशा उसके नीचे चेक करता कि रोटेन टोमेटोज IMDb दोनों चेक करता था। आज से वो बंद, ठीक है। नहीं, मुझे लगता है प्रणव ने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे देख लिया इसको। नहीं सही है, ऑर्डर सही है, एंड लाइक मेरा भी यही रिएक्शन था, पहले मैंने देखा ना तो यही रिएक्शन था, लाइक एक बार के लिए मान लेते मून नाइट 5th पे है, फिर पीस मेकर है, फिर बॉयज है, इतना तक ठीक है, लाइक ऑर्डर सही है, ठीक है। इसको ही लाइक 1 2 3 पे रखते तो अच्छा होता, बट इसको नीचे रख के उसके ऊपर सी हल्क एंड मिस मार्वल जैसे शोज को रखा गया है। नहीं यार, एक्चुअली हुआ क्या होगा, लिसन, वहां पे जो एक नंबर पे मतलब 90% की 99% समथिंग होगा ना रोटेन टोमेटोज, तो उसका मतलब ये है कि वो 99% खराब है। तुम जितना नीचे नहीं मतलब देखो, रोटेन टोमेटोज जो है वो काइंड ऑफ लाइक फैंस की साइट है, ठीक है। उसमें फैंस वोटिंग के बेसिस पे चलता है, लाइक कितने % फैंस इसको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो फिर मार्वल ने बॉट से ही सारे काम किए हैं। बॉट भी नहीं, मतलब देखो मार्वल का क्या है कि अभी फैन बेस बन गया है एक, ठीक है। तो अभी जो कि अभी तक इसका नहीं बना है, बॉयज का नहीं है। पीस मेकर कितने लोगों ने देखा होगा इंडिया में? HBO मैक्स पे नहीं देखते हैं लोग, ठीक है। मैंने तो खुद नहीं देखा है, देखो यहीं से तुम्हें एग्जांपल मिल जाएगा। मैक्सिमम जितने लोगों के रिएक्शन देखे थे, जितने मीम्स देखे थे, हाँ मैक्सिमम लोग इसके किसी को पसंद नहीं आया यार। क्या पीस मेकर? नहीं सी हल्क। हाँ नहीं, प्रणव ने जो पॉइंट बोला, मतलब मुझे लगता है वो सही पॉइंट है कि बहुत लोग मार्वल के मूवीज को देखते हैं, ठीक है, और सीरीज को देखते हैं, तो उन तक बहुत आसानी से पहुंचा है, और ये सारे मतलब सीरीज मूवी जितना भी है ये नहीं पहुंचा है, और बॉयज तो 18+ है। ओके ठीक है गाइस, अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा बॉयज का कोई भी सीरीज एंड पीस मेकर, अभी जाके देखो, ठीक है। नहीं अभी पहले पॉडकास्ट देख लो, उसके बाद देखना। हाँ, पॉडकास्ट पहले देखो, बाद में जाके छोड़ के जाना नहीं हमें, समझे? छोड़ के जाना नहीं। और पायरेसी नहीं करना है। पीस मेकर HBO मैक्स पे है, जो कि हॉटस्टार के अंदर है, और बॉयज Amazon प्राइम पे है। Amazon प्राइम पे है। हाँ नहीं पीस मेकर Amazon प्राइम पे है शायद। Amazon पे क्या? शायद Amazon, मैंने शायद देखा था। चवन्नी की लगा, दोनों Amazon प्राइम पे है, ठीक है। दोनों Amazon प्राइम पे देख लेना। HBO मैक्स का ऐसा हो गया ना कि एक तो इंडिया के अंदर HBO मैक्स है नहीं, ठीक है, ऊपर से उसका जो राइट्स है शोज का वो हाफ बांटा हुआ है। हॉटस्टार पे आधे HBO मैक्स के शोज हैं और आधे Amazon पे हैं,
हॉटस्टार पे ये आता था ना, हाउस ऑफ द ड्रैगन, तो वही उसी से कंफ्यूज हो गया। तो बस देख लो, अमेजोन प्राइम पे है, उधार मांग के देखना है देख लो, लेकिन लीगली देखना, ठीक है, नो पायरेसी। हाँ गाइस, बहुत ही अच्छे शोज हैं। अगर शी हल्क को तुम लोग अच्छा बोल रहे हो एंड बॉयज पीस मेकर जैसे सीरीज तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, क्या कर रहे हो यार। यस, स्टोरी वाइज देखेंगे, स्टोरी वाइज अगर देखा जाए तो मतलब ऑर्डर बहुत गलत है। हाँ, बाकी स्टोरी वाइज वीएफएक्स और बाकी चीज़ों का उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, मगर स्टोरी वाइज अगर देखेंगे तो ये गलत थोड़ा सा हो गया है। मगर लोगों को अच्छा लग रहा है, अब उसमें क्या बोल सकते हैं, क्योंकि रोटन टमाटोज भी तो नहीं यार, मुझे लगता है ये कोई स्टंट वगैरह लोग कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, क्या स्टार्ट कर ये नहीं, ये एक नया तरीका है मतलब उसे बदनाम करने का। हाँ, मुझे ये लगता है। बीच में लाइक 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं, उसकी एक रैंकिंग आई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, उसमें भी उन्होंने खुद रखा हुआ था कि लाइक लिखा हुआ था सी हल्क को मून नाइट से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं लाइक लास्ट ईयर में। लाइक जितने लोगों ने मून नाइट को देखा है उससे शायद 20 या 22% ज़्यादा सी हल्क को देखा है लोगों ने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, मेरे यही सवाल मेरे मन में आ रहा है। बहुत खतरनाक है। हाँ, नहीं मतलब इतना बढ़िया तरीके से, मतलब मार्वल का सीरीज में से एक तो डेयर डेविल और दूसरा ये, ठीक है, लोकी, जो मतलब डेयर डेविल भी नेटफ्लिक्स का था ना, अभी मार्वल का डेयर डेविल नहीं आया है, वो आएगा तब देखेंगे क्या होगा क्वालिटी। नेटफ्लिक्स का अच्छा था, नेटफ्लिक्स वाला। हाँ, लोकी सीरीज मार्वल की अगर बात करें, लोकी ना मुझे सबसे अगर अच्छा लगा, लोकी एंड मून नाइट। लोकी और मून नाइट, हाँ, लोकी टॉप पे है, उसके बाद शायद मून नाइट है। हाँ, बस और बोल सकते हैं। मार्वल का और कौन सीरीज? फाल्कन एंड विंटर सोल्जर भी बहुत अच्छा था। हाँ, वो अच्छा था, लेकिन लाइक बीच में आके गायब हो गया वो, उसका लाइक इतने सारे कॉन्सेक्यूटिवली लाए ना, तो उसके वैल्यू कम हो गई। फिर पहले वांडा विजन आ गया, फिर उसके बाद जस्ट आ गया फाल्कन एंड विंटर सोल्जर, उसके जस्ट बाद आ गया लोकी, तो उसमें दब गया। बट मैं क्या बोल रहा था, अगर कंपेयर भी करें मतलब शी हल्क मतलब मिस मार्वल मैंने नहीं देखा, सॉरी गाइस, एंड शी हल्क से अगर मैं कंपेयर करूं द विंटर सोल्जर एंड फाल्कन एंड विंटर सोल्जर, मुझे बहुत अच्छा लगा फाल्कन एंड विंटर सोल्जर। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था शी हल्क आगे चलकर कुछ होगा, खत्म हो गया भाई। क्रिंज नहीं बनाना है, मेन चीज उसके साथ वही बोल रहे कि क्रिंज नहीं बनाना है, ठीक है, क्रिंज नहीं बनाना है। नहीं मतलब लास्ट एपिसोड तक लोगों को लग रहा था कि कुछ होगा, कुछ अभी कुछ देखने को मिलेगा, शायद अच्छे से एंड हो जाएगा। मतलब जितना नीचे उसका ग्राफ आ गया था, मतलब एकदम जमीन के नीचे घुस गया लास्ट एपिसोड के बाद। मैं बोलूं, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो लास्ट हमें एंड क्रेडिट सीन जैसा मिला था वैसा हुआ, ठीक है। क्या देख रहे हो, चलो घर चलो, जो बोलता है। समरी में बोलूंगा, लास्ट ईयर मार्वल सिर्फ ब्लैक पैंथर को छोड़ के मार्वल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे लगता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों में, मोस्ट ऑफ दी उसके कॉमेडी एलिमेंट वगैरह में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। क्या लोगों को तो अगर इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगा तो ऑब्वियस चीज है, लोगों को कुछ पसंद आएगा, कुछ पसंद नहीं आएगा, तो वो चीज ऑब्वियस है। हाँ, मगर अभी जो हो रहा है उस चीज पे मतलब उनको अच्छा प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। नहीं, अभी वो समझ गए हैं शायद, अभी समझ गए ना। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स की डेट डिले हो गया ना अभी इस साल का, तो अभी वो लोग थोड़ा समझ गए कि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देना है, आराम से रिलीज करते हैं, अच्छी क्वालिटी दे देते हैं। एग्जैक्टली। एंटमैन एंड द वास्प से पता चल जाएगा। एंटमैन एंड द वास्प से मूवी का पता चल जाएगा, फिर सीरीज के अभी सीक्रेट इन्वेजन आ रहा है, निक फ्यूरी। हाँ, तो उससे निक फ्यूरी उसमें है, तो उसमें पता चल जाएगा कि सीरीज कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो हम दिल से चाहते हैं भाई, ठीक है, मार्वल ट्रैक में आ जाए, क्योंकि वो एक इमोशन है, कुछ भी बोलो। हाँ भाई, मतलब लास्ट ईयर जिस तरह से गिरा है वो बहुत लाइक दर्दनाक था, तो अभी थोड़ा संभालना पड़ेगा उसको। देखो यार, हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि मार्वल तुम हर महीने हमें कुछ देते रहो, हाँ वो भी ठीक है, मगर हम चाहते हैं कि आप लोग 3 महीने भी टाइम लो, 4 महीने लो, बट वी वांट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसे हम बार बार देख पाए, बेंच में देख पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब देख रहे हैं सिर्फ। एक तो लाइक सीरीज ला रहे हो ना, तो गैप दो, ठीक है, एटलीस्ट 3-4 महीने का गैप दो, फिर सीरीज लेके आओ,
या अगर हर महीने कुछ लेके आना है तो ऐसे वन शॉट लेके आओ, जैसे वेयरवुल्फ का आया था, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल आया था, वैसे वन शॉट लेके आओ, क्योंकि वो दोनों वन शॉट्स लाइक बेस्ट थे, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का और वेयरवुल्फ का। इट वाज टॉप जी। हाँ, और लाइक फन फैक्ट ये है कि कोई उसको मेंशन ही नहीं कर रहा, ठीक है, लास्ट ईयर की बात करते हैं तो सिर्फ सीरीज की बात कर रहे हैं, मूवीज की बात कर रहे हैं, उन दोनों को कोई मेंशन ही नहीं करता जितने भी इंटरनेट पे बात करते हैं यार। तो वही है। एक चीज बोलूंगा, उस छोटे से एपिसोड में एक्चुअली पीटर क्विल का स्टेट ऑफ माइंड इतने अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, ठीक है, मतलब वो किस चीज से गुजर रहा है अभी। हाँ, लाइक सबका ही अच्छा दिखाया है। मेंटिस का हो गया, फिर ग्रूट था, बॉडी वाला ग्रूट, तो उसका भी अच्छा था। ड्रैक्स का मैंने मेनली उसके ऊपर फोकस किया था पीटर क्विल, क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट इन्फिनिटी वॉर के बाद सब लोग अगर किसी में भड़के हुए थे देन दैट इज पीटर क्विल, ठीक है। हाँ, कोई ये सोचने को तैयार नहीं था कि अगर उस जगह पे जो भी होता उसका रिएक्शन वैसा ही होता, ठीक है, वैसा ही होता, डिट्टो वैसा ही होता रिएक्शन। बट नहीं, बात मुझे लगता है बात दुनिया को बचाने पे आ गई थी ना, इसीलिए उस पर सब टूट पड़े। पर्सनल फीलिंग्स को गोली मारो जब दुनिया को बचाने की बात थी, मतलब फिर भी यार उसके लिए वो तो उसकी मतलब वो वही उसकी दुनिया था ना। प्यार मोहब्बत तो वेस्ट है, ठीक है। हाँ, आगे मैं बोलूंगा नहीं। यस नहीं, और कुछ नहीं, आगे ज़्यादा आर रेटेड हो जाएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या बोलते हो? आरआरआर ने जीत लिया गोल्डन ग्लोब, बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया भाई। बहुत मतलब देखकर क्या खुशी हुई भाई। एग्जैक्टली, आखिरकार दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, दिस इज व्हाट इंडियन सिनेमा कैन डू। अगर हम लोग अपनी पोटेंशियल पे आ गए ना, फाड़ देंगे सबकी। हाँ, इंडियन सिनेमा अभी डेवलप हो रहा है, तो लाइक उम्मीद तो थी कुछ ना कुछ जीतेगा, लाइक ऑस्कर के लिए जीत रहे थे, लाइक उम्मीद कर रहे थे, बट गोल्डन ग्लोब से भी हम अभी खुश हैं, ठीक है, खुश हैं। हाँ, ऑस्कर तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगता है, ऑस्कर के लिए जाना चाहिए कि नहीं? कोई कंपटीशन है आरआरआर ऑस्कर के लिए? हाँ, मैं बोलूँ तो ऑस्कर के लिए तो पक्का जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा देश का जीतेगा तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, चाहे कुछ भी हो। नहीं, मतलब क्वेश्चन वो नहीं था, मतलब ऑस्कर के लिए आरआरआर को जाना चाहिए कि कोई और है जिसको जा सकते हैं, लाइक कंतारा हो गया, वन लास्ट क्या था वो, चलो शो, वन लास्ट शो कुछ था लास्ट, हाँ एक शो करके कुछ था, हाँ लास्ट शो फिल्म ना कुछ करके कुछ था, उसका गुजराती नाम है चलो शो, ऐसा है, ठीक है, तो वो है। फिर कंतारा हो गया, आई वांट कश्मीर फाइल्स भी लास्ट ईयर का था। फिर गंगूबाई काठियावाड़ी, उसको भी भेजने, मतलब उसको लिस्ट में डाले हुए हैं, उसको भी भेज सकते हैं। तो क्या लगता है, आरआरआर को जाना चाहिए कि इन चार में से किसी को भेजना चाहिए? आई वांट कश्मीर फाइल्स। मुझे लगता है कंतारा भी बहुत डिफरेंट थी, हाँ, और इसीलिए मुझे लगता है कंतारा को जाना चाहिए शायद। अभी हम लोग बोल रहे हैं, मगर शेरशाह 2021 का था या 2022 का? 2021 था, 22 में सब पिटे हैं, शेरशाह 21 का था वो, शेरशाह। नहीं, मैं बोलूँ तो RRR भी जाएगा तो वो भी बहुत अच्छी बात ही है, क्योंकि वो भी, अरे भाई गोल्डन ग्लोब जीता है तो, बट गोल्डन ग्लोब म्यूजिक में जीता है, तो लाइक किस कैटेगरी में उसको ऑस्कर में भेजना चाहिए फिर? लाइक ये भी तो दो कैटेगरी में गया था शायद। हाँ, इसमें म्यूजिक के लिए, हाँ म्यूजिक के लिए था, फिर डायरेक्शन में भी था, और शायद VFX में भी था, 3 चीज के लिए गया था। आरआरआर का बोलूंगा स्टोरी एंड VFX विजुअल्स, ठीक है, बट कश्मीर फाइल्स में स्टोरी बहुत दमदार थी स्टोरी। नहीं देखो, लाइक मतलब देखो, किसी को हेट नहीं है, कुछ नहीं है, बट लाइक कश्मीर फाइल्स ऐसी मूवी है ना जिसको एज एन इंडियन हम देखते हैं तो हमको लाइक दिखता है कि बहुत इम्पैक्टफुल है, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, बट जो लोग वहाँ लाइक फॉरेन में बैठ के ऑस्कर के लिए लिखेंगे, उनको थोड़ी कुछ इम्पैक्ट होगा, उनके लिए तो नॉर्मल मूवी लगेगी ना वो। That's what I'm saying. They should think, माने उनको पता चलना चाहिए कि दिस इज समथिंग, मतलब ऐसा कुछ हुआ था एक कंट्री में, ठीक है, हम कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज के, मतलब देखो उसमें लिख भी देंगे ना बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, फिर भी लाइक जो उसको जीता है, लाइक जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है उसको ही फील होता है, लाइक हम इंडियन से तो हम समझ सकते हैं, लाइक कश्मीरी पंडित ये वो सब समझ में आता है, लाइक उन लोगों को क्या पंडित क्या मुसलमान कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। तो लाइक दे विल व्यू इट एज अ मूवी, ठीक है, जितना कुछ लिख दो, बट उस लाइक जस्ट, हाँ, तो जस्ट ए मूवी
कि अगर हम बात करें उसको जस्ट लाइक कंसिडरिंग कि बस फिक्शनल है, उसको अगर मान लेते हैं कि बस फिक्शनल है, तो क्या लगता है जस्ट एज ए मूवी वो ऑस्कर के लिए जा सकता है क्या? ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट जैसा कि प्रणव तुमने कहा कि हम एज ए इंडियन उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि बाहर के लोग उसे कनेक्ट कर पाएंगे, कि वो इवन सोचेंगे कि नहीं ये रियल थी, ये फेक थी, वो सिर्फ जज करेंगे इसे एज ए मूवी। हाँ वही तो है। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें मतलब ओवरऑल ही देखा जाता है। कश्मीर फाइल्स को ओवरऑल देखेंगे वो उस हिसाब से, मतलब जितने भी मूवीज को वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब ऑस्कर देना है, कुछ भी करना है, तो वो मतलब सारे फैक्टर्स को देख रहे हैं और फिर वो लोग उस चीज़ के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अब ये सच बात है कि हमारा मतलब कश्मीर फाइल्स हमारे देश में हुआ है, तो हम फैक्ट है ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उस चीज़ के साथ। ठीक है, वो अनबाइस्ड होकर करेंगे। ठीक है, हाँ वो है। लाइक इंडिया में अगर होता तो डेफिनेटली जाता वो। ठीक है, इंडिया का कोई ऐसा ऑस्कर लेवल का कोई शो होता तो डेफिनेटली जाता। ये पान मसाला सॉस नहीं चाहिए। आईफा फिल्म फेयर है ना, वो नहीं भाई, वो पान मसाला अवार्ड शोस उनको मिलना कितना नहीं मिलना। वरुण धवन को अभी रिसेंटली मिला था ना, एक्टर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला था। भाई साहब सोच रहा हूँ मैं भी एक्टिंग कर लूँ। मतलब वरुण धवन को अवार्ड लाइक क्या मतलब क्या सोच के दिए होंगे उसको अवार्ड बेस्ट एक्टर में। नो डाउट अच्छी एक्टिंग करता है। ठीक है, कुछ मूवीज है, भेड़िया हो गया ये, अभी फिर अक्टूबर थी, बदलापुर अक्टूबर बढ़िया है, लेकिन उससे बेटर हैं। ठीक है, लाइक बोल्ड ओपिनियन, बट उससे इंडिया में अभी बेटर हैं। हाँ, नवाज को दे देते हैं, नवाज को दे देते ना। बात वही आ जाती है घूम फिर कर, एक्टिंग सब अच्छा कर रहे हैं, पर अभी अगर हम लोग पूरा देखें तो मतलब उस टाइम पे कौन बेटर था, सबसे ज्यादा बेटर था तो उस चीज पे। मगर अभी एक एक्टर का मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक नहीं है उस टाइम पे, और उसी को दे रहे हैं, तो मतलब उसके कॉम्पिटिटर भी हैं, जैसे नवाज का बोला। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। नवाज, मनोज वाजपेयी, नहीं, द पॉइंट इज देयर आर वर्दी एक्टर्स जिनको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। हमारा पॉइंट यही था। ठीक है, जो लोग डिजर्व करते हैं एक्चुअली ऐसी चीजें। जो मतलब एक एग्जांपल कंसिडर करो कि अगर तुम लोग मेहनत कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, बट सामने वाला चीटिंग करके पास हो रहा है एंड उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें खराब लगेगा ना। आई एम नॉट सेइंग वो लोग चीटिंग कर रहे हैं, बट समझ गए। नहीं, ये एग्जांपल है बस। वो चीटिंग करके पास नहीं हो रहा है, उसके बाप के पास पैसा है तो इसलिए पास हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, काइंड ऑफ दैट। या फिर उसका बाप टीचर है उसी इंडस्ट्री में, इसलिए पास हो रहा है। क्वेश्चन लिख। नहीं, वो भी गलत नहीं है, एक हिसाब से बोला जाए तो वो भी गलत नहीं है। अगर रेड पड़ेगी बाद में तो उसका बाप ही जाएगा ना। हाँ, नहीं मतलब क्योंकि वो चीटिंग करवा रहा है। नहीं, रेड वगैरह की बात नहीं है यार। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी वो अपना पैसा खर्चा करके वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कंटिन्यूस फ्लॉप देगा तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो वही मैं रेड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो वैसे ही देखो, जितना काम मतलब मैं सोचता हूँ कि हम व्यूअर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे गेम में। ठीक है, हम किसको देखते हैं, हम किसे अप्रिशिएट करते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारी ये जो मूवी वाली इंडस्ट्री है वो आगे चलकर किस लेवल तक जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे मूवीज आते हैं जिनको एक्चुअल में अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, अगर उस बारे में हमें पता ही नहीं चलता, मूवीज लाइक ट्रैप्ड एंड समथिंग एल्स, ठीक है, वो लोग आते हैं कहीं गायब हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बहुत कम ऑडियंस तक पहुंच पाती है वैसी फिल्म में। ठीक है, तो एज ए व्यूअर ये हमारा मतलब यह हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, किस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना है। अभी साउथ की मूवीज को मिल रही है, इसीलिए तो RRR को इतना ज्यादा मिला है। तो देखो कैसे वो छप्पर फाड़ रही है। ठीक है, आज का होस्ट मैं हूँ, तो मेरा एक सवाल है, पहले आंसर देना, उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या लगता है लाइक इंडिया से अगर कोई मूवी बाहर जा रही है, ठीक है, कोई भी लाइक साउथ में बनी है, कन्नड़ा, उड़िया, कुछ भी बनी है, वो बाहर जा रही है मूवी, तो क्या उसको बॉलीवुड फिल्म कहना चाहिए कि नहीं? लाइक अगर लाइक अभी RRR बाहर गई है तो शुड इट बी कंसिडर ए बॉलीवुड फिल्म क्योंकि इंडिया में बनी है? इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंडियन मूवी। ओके, सोनू? राइट, मैं भी वही बोल रहा था, इंडियन मूवी बोलनी चाहिए, ना कि बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड मूवी है ही नहीं वो। क्योंकि देखो अभी कुछ दिनों पहले SS राजामौली सर एक
इंटरनेशनल किसी एक टॉक शो पे गए हुए थे, तो वहाँ पे होस्ट ने ऐसे ही गलती से पूछ दिया उनको लाइक कैसा लग रहा है आपको, लाइक बॉलीवुड से एक मूवी आई है इतनी सक्सेसफुल हो गई, तो राजामौली सर ने उसको रोका और फिर उसको लाइक सुधारा कि लाइक बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये साउथ की फिल्म है। ये थोड़ा हिट मिल रहा है अभी राजामौली सर को इंडिया में से कि लाइक ऐसा कैसे बोल दिया, क्या हो जाता फिर। तो वो बोल रहे हैं इंडिया में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा है, अगर बॉलीवुड का नाम यूज करने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मूवी बनाते टाइम जितना पैसा लग रहा है तो वो लोग तुम लोग मतलब बॉलीवुड अरेंज क्यों नहीं करवा देता, ठीक है। अगर जितने भी चीज़ें अगर नाम रखना है मतलब एक मूवी बाहर जा रहा है मतलब उसे बॉलीवुड मूवी ही कंसिडर करना चाहिए। अगर ये फैक्ट है, अगर ये फैक्ट होना चाहिए, तो फिर जितना भी उस मूवी का खर्चा है, जितना भी वो सब बॉलीवुड को करना चाहिए। वो लोग बेचारे क्यों अपनी घर जमीन बेच कर क्यों मूवी बनाएंगे। हाँ वही से मतलब देखो पहचान उन्होंने मतलब नहीं, हाँ पहचान मतलब उन्होंने खुद से ही बनाया है, तो मतलब क्रेडिट किसी और को क्यों जाए, ठीक है। उनका बोलने का वही मतलब था, ठीक है, मगर मतलब ग्राउंड फैक्ट तो वही है, वो साउथ इंडियन मूवी है। हाँ तो वही बोल दिया, तो उसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है। हाँ मुझे नहीं लगता उसमें ऑफेंड होना चाहिए। हाँ नहीं देखो इंडिया ऐसी कंट्री है ना कि यहाँ अलग अलग रीजन्स हैं, ऐसे शायद ही कोई और देश होगा जिसमें इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस रीजन्स सब हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से सबको एक एक पहचान मिलनी चाहिए अपनी अपनी ना। सारे मूवीज थोड़ी बॉलीवुड में आएंगे इंडिया में। बॉलीवुड एक छोटा सा पार्ट है इंडियन सिनेमा का, ठीक है। उसमें अलग अलग हैं, कन्नड़ फिल्म है जिसमें KGF, कंतारा, फिर साउथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है अपनी RRR बाहुबली हो गई, या तमिल में ले लो रजनीकांत सर की मूवीज आ गई। अभी ओडिया मूवी आ रही है दमन, फरवरी में हिंदी डब में आ रही है ना। हाँ तो ऐसे हो गई ना, तो सबको एक अलग अलग दर्जा देना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप लोग रीजन के हिसाब से कंसिडर नहीं करते, देन कंसिडर इट एज ए इंडियन सिनेमा, ना कि बॉलीवुड ने प्रोवाइड किया है ये मूवी। और पता है वहाँ पे सभी को पता है कि ये एक इंडियन मूवी ही है। तो वो बाय डिफॉल्ट हम लोग वो इंडियन मूवी ही है। पॉइंट ये नहीं है लाइक सबको पता है कि नहीं, पॉइंट ये है कि बाहर के लोगों के लिए परसेप्शन बन गया कि इंडिया से कोई मूवी आ रही तो वो बॉलीवुड की मूवी है। ऐसे परसेप्शन बन गया है। लाइक वो होस्ट नहीं बोलता ना फिर बॉलीवुड की मूवी है, वो बोलता है इंडिया की मूवी है। लाइक बाहर अभी परसेप्शन हो गया है कि इंडिया से कुछ भी आ रहा है तो वो बॉलीवुड का है, तो उसको चेंज करना है। उसमें टाइम लगेगा बट चेंज करना है। इंडियन मूवी है बोलने मतलब ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ they need to realize Bollywood is not capable of providing master class movies like RRR, बाहुबली, पुष्पा। अभी तो बहुत एग्जांपल है, एक दे सकते हैं। बहुत एग्जांपल है, ठीक है। we hope actually हम दिल से चाहते हैं कि नेक्स्ट जितने भी आ रहे हैं पठान स्पेशली वो एक हिट हो, ठीक है यार। हम यहाँ पे हेट फैलाने नहीं बैठे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट्स है वही बता रहे हैं, ठीक है। हम भी चाहते हैं ग्रो करें, ठीक है, क्योंकि यार इतना पैसा है, इतना सोर्स है, मतलब इतना ज्यादा मैन पावर है, ठीक है। एट द एंड इट्स आवर मूवी भाई। देखो कुछ भी हो, बॉलीवुड लाइक जितना हेट मिले कुछ भी, बॉलीवुड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवीज हमें प्रोड्यूस करते हैं। हाँ वो फैक्ट है। लाइक एक साल में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवीज बॉलीवुड में से आती है, हॉलीवुड में भी नहीं आती, बॉलीवुड में से आती है, ठीक है। तो उस हिसाब से लाइक है पोटेंशियल तो है कि चाहे तो बहुत आगे जा सकते हैं। बस लाइक कुछ गंदी आदतों को छोड़ना है बस, वरना तो सब सही है। स्टिल देखो इतनी सारी मूवीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एट ए बल्क, बट स्टिल everywhere in the world considering America as the so called mecca of film making। ठीक है। नहीं अभी मैं एक बात बोलूं, अभी मतलब जितने भी कमेंट सेक्शन में बस एक ही चीज आ रहा है, बेटर देन आदि पुरुष VFX। वो तो ठीक है, वो तो चलेगा, ठीक है। जब तक आदि पुरुष नहीं आता हर एक मूवी को उससे कंपेयर करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो भी एक मतलब वो अभी टाइम लिए हैं उस चीज के लिए, मतलब उसको करेक्ट करने के लिए। हम चाहते हैं वो भी ब्लॉकबस्टर हो, क्योंकि एट द एंड हमारे कल्चर को ही वो मतलब शो कर रहे हैं, ठीक है, हाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते, मतलब हमारा क्या है, मतलब हम लोग खुद ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे, जो भी होता रहेगा, मगर बाहर वाले हंसेंगे और बहुत बुरा लगता है भाई। वही है ना, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। हम आदि पुरुष की क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्ट बेस्ड ऑन द CGI, ठीक है।
बट जब बाहर जाएगा ये मूवी, अगर बाई चांस बाहर गई ये मूवी, तो वो लोग सिर्फ सीजीआई नहीं देखेंगे, वो सीधा हमारी कल्चर को क्रिटिसाइज कर देंगे। लाइक ऐसे बंदर, ऐसे ऐसे कूदने वाले बंदर थे इनके हिस्ट्री में, ये थे लाइक पूरा रामायण को क्रिटिसाइज कर देंगे। तो इसलिए लाइक अगर एक बर्डन है अगर हम उसके ऊपर। अगर हम घर वाले होकर, सुनो, अगर हम घर वाले होकर ही हम अगर सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, बेइज्जती करेंगे, तो बाहर वाले तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा। घर के होकर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम तो आराम से बोल सकते हैं इस चीज को, हम बाहर वाले हैं, और क्रिटिसाइज करो और क्रिटिसाइज करो। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि उन्हें समझना चाहिए कि व्हाट दे आर डीलिंग विद, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट सम रैंडम स्टोरीज और फिक्शन और समथिंग, ठीक है। दिस इज मच मोर देन और माइथोलॉजी, दिस इज कल्चर, दिस इज अस। हाँ, तो वही है ना, एक क्या बोलते हैं, लेगेसी वाली बात है कि अगर आदिपुरुष हिट हो गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लाइक बॉलीवुड में से आ गया एक हाई बजट बढ़िया मूवी, एग्जैक्टली फेल हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे कल्चर का ही है। सोचना है यार, अगर ये हिट होती है, एक ब्लॉकबस्टर होती है, मतलब इस टाइम पे आरआरआर का जैसा सीन चल रहा है, बाहर ये स्क्रीनिंग हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आदिपुरुष एक हिट होता है, बाहर स्क्रीनिंग होता है, तो कितने लोगों को पता चलेगा कि हाउ रिच इंडियन कल्चर इज एक्चुअली, हाउ डेप्थ। जस्ट लाइक जो काम आज से कितना साल हो गया, 20-30 साल पहले रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम ने किया था, वो काम अगर फिर से आदिपुरुष ने कर दिया तो फिर मजा आ जाएगा भाई, ऑन वर्ल्ड लेवल। हाँ, वर्ल्ड लेवल। उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था, तो लोगों को नहीं पता चलता था। इस बार अगर कर दिया तो लाइक अलग लेवल पे रामायण की, लाइक अलग लेवल पे पब्लिसिटी हो जाएगी। एंड ब्रो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं है, कोई नहीं यार, सबसे बेस्ट वीएफएक्स आर्टिस्ट है हमारे पास, नहीं? सबसे मतलब बाहर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम इंडियन आर्टिस्ट ही बनाते हैं। यही वो आउटसोर्स करते हैं, इंडिया में आता है फाइल, उसमें वो बना के भेजते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे ज्यादा रॉ मतलब वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े बिग बजट हॉलीवुड मूवीज होते हैं उसमें ज्यादातर हमारे इंडिया के ही वीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं। और हाँ, इसमें भी मतलब अभी क्रिटिसाइज करना, ट्रोल करना ठीक है, हम उनको सुधारने के लिए वो बोल रहे हैं। मैं मतलब बोल रहा हूँ कि हमारे मतलब उस मूवी को सुधारने के लिए उतना क्रिटिसाइज करो, मगर खुद का कंटेंट बनाने के लिए बस मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करना वो अच्छी बात नहीं है। मैं बस वही बोल रहा हूँ, ठीक है। दैट इज द पॉइंट यार, एक्चुअली दैट इज द पॉइंट कि सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा व्यूज मिल जाएगा, वो सही नहीं है। वो चीज़ एक्चुअल में जब मतलब अगर किसी के पास इतना ज़्यादा ऑडियंस है एंड वो भी उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि नहीं खराब ही हुआ है, ठीक है, माना कि चलो खराब हुआ है, कि मतलब वो उस एज ए क्रिएटर तुम उस चीज़ को और भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो और लोगों तक पहुंच रहा है कि खराब हुआ है, और लोगों के दिमाग में वो छप रहा है वो चीज़ एक फैक्ट की तरह, आदिपुरुष का वीएफएक्स खराब है, दैट्स इट, थैंक यू, ठीक है। वो चीज़ छप चुका है लोगों के दिमाग में। अभी मैं एक थ्योरी दूं क्या? हाँ दो। मतलब मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा वीएफएक्स काम जानता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस से नहीं फ्लेक्स नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, बताओ। ये अभी तक मुझे नहीं लगता किसी क्रिएटर ने इस चीज पे बोला होगा, सब बस मतलब रिक्रिएट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मुझे कुछ फॉल्ट्स, मतलब एक मेजर फॉल्ट है जो कि है, मतलब हम लोग देखते हैं मोशन ब्लर, ठीक है। मोशन ब्लर मतलब क्या है, हम चल रहे हैं, मतलब हाथ हिला रहे हैं ऐसे, तो हमें फोकस होकर मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे ब्लर ही हो रहा है। तो वो सारी चीजें मतलब वो बहुत कॉमन चीजें हैं, ठीक है। उसका कलर ग्रेडिंग हो गया, हाँ कलर ग्रेडिंग हो गया, फिर उसकी जो सीजी है, ठीक है, वो ज्यादा ही मतलब फ्लैट है, उसका कलर ग्रेडिंग बहुत फ्लैट है, इसीलिए मतलब ज्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ठीक है। मतलब वो सब मैं बोलूं बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। और ये इस चीज के मतलब ये गलती वो लोग करेंगे ही नहीं, गलती से भी ये गलती कोई नहीं करता, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये जानबूझकर ये किया गया है ताकि मतलब पब्लिसिटी एक हो, लोगों के कानों तक पहुंचे, और फिर हम अपना बेस्ट दिखा देंगे। एग्जैक्टली, देखो हाँ, एक्सपेक्टेशन लो कर दो और फिर बूम बूस्ट देखो यार हो सकता है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हम सब
हर कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है, हर कोई उतना डिटेल में नहीं जा सकता। हम नॉर्मल जितने भी मतलब ज्यादातर नॉर्मल ऑडियंस है ना, तो नॉर्मल मतलब हम जैसे नॉर्मल आंख वालों को भी वो मतलब जितने भी गलती बहुत सारे गलतियां थे वो दिख रही गया था भाई। वो था रावण का चमगादड़, फिर काली लंका, फिर ठीक है वो हमें दिख रहा था। तो वीएफएक्स आर्टिस्ट को वीएफएक्स आर्टिस्ट को तो ऑब्वियसली जितने भी गलती थे वो लोग पूरा ऐसे नोटपैड लेके बैठेंगे 1 2,000 हो गए यार, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये सच है, इतने ज्यादा वीएफएक्स फॉल्ट्स हैं उसमें कि कोई भी देख लेगा। वीएफएक्स का एक कहावत है, मतलब कहावत तो नहीं, एक फैक्ट चीज है, जो चीज हमें दिख रही है और नेचुरल नहीं है, ठीक है, तो हमारा मतलब विजुअल चीज है वो बहुत आसानी से कैच कर लेता है, ठीक है, exactly. मगर हाँ इसीलिए मतलब अभी हर कोई गलती पकड़ सकता है कि मतलब इसमें कुछ तो फॉल्ट है, मगर क्या गलती है वो नॉर्मली मतलब जिसको थोड़ा नॉलेज नहीं है वो नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, तो वही चीज। और सबको ऐसा लग रहा है कि कार्टून ही लग रहा है क्योंकि कार्टून ही है, ठीक है, नहीं मतलब देखो नहीं यार कार्टून नहीं है वो, देखो नहीं यार, फोन एंड कंप्यूटर में देखने के लिए उन्होंने नहीं बनाया वो, उन्होंने सिर्फ हॉल में देखने के लिए हाँ ये तो मतलब क्या बोले, उन्होंने मतलब ये एक्सक्यूज दिया था, ठीक है, हाँ वो सुना था ना, लाइक ये फोन के लिए नहीं है, ये थिएटर पे देखोगे तो अच्छा दिखेगा क्या। और एक चीज प्रणब, और एक चीज मतलब ये ओम रावत मतलब सर नहीं बनाया शायद, यस, हाँ, तो उन्होंने ये प्रीवियस मूवी कौन सा बनाया था, तानाजी, अजय देवगन से, तानाजी, हाँ, तो तानाजी का कैसा था, और वो इतना बड़ा गलती यहाँ पे कर देंगे, नहीं हाँ नहीं करेंगे तो मतलब, हाँ उससे मतलब डाउट तो होता है कि ये जानबूझ के किया गया है, बट जस्ट इन केस अगर जानबूझ के नहीं किया गया है तो बहुत गंदा मजाक है, नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है, हाँ, स्पेशली लाइक कुछ भी ऐसे आलतू फालतू मूवी में बना देते ऐसा तो इतना क्रिटिसाइज नहीं होता, रामायण को उठा के ऐसे करोगे तो खाओगे, ठीक है, हमारे हाँ, तो वही है, वो नहीं हो सकता, हाँ। लाइक वीएफएक्स की बात कर रहे तो एक और सवाल है कि क्या लगता है आदि पुरुष को कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है कि नहीं, मतलब देखो कुछ यार, मुझे देखो कुछ फैक्टर लगे, हाँ, कुछ बोल रहे हैं, देखो कुछ फैक्टर्स है जो देख के लगता है कि सही हो जाएगा, जैसे लाइक वो चल रहा है उसके पीछे लंका है ब्लैक कलर की, तो उसको गोल्डन कर सकते हैं, ठीक है, सोने की लंका दिखाने के लिए वो वीएफएक्स से किया जा सकता है, बट वो रावण का हेयर स्टाइल, फिर प्रभास की लाइक जो बॉडी है, वो जो मतलब जो एक्चुअल जो फुटेज है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है क्या? VFX artist up to you. हाँ अभी मैं बोलूं, मुझे लगता है ये ट्रेलर ही फेक बनाया गया है, मतलब ये बाद में शूट किया गया है ट्रेलर दिखाने के लिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये शायद गलत भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि मतलब इतना खराब तो कोई नहीं बना सकता, ठीक है, मुझे नहीं लगता लाइक, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी वॉर में जो हमने देखा था थैनोस के पास सिर्फ 2 स्टोन्स थे, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड वालों के बॉलीवुड वालों पे लाइक क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना भी वो लोग करेंगे कि लाइक पूरा फेक करके दिखा देंगे, वो सिर्फ मार्वल का काम है, वो फेक दिखा देते थे, प्लस अभी एक नया रूल भी निकला है ना कि अगर ट्रेलर फेक दिखा रहे हो तो तुम पे केस हो जाएगा, तो इसलिए वो आई डोंट थिंक कि वो फेक होगा, तो इसलिए बहुत चीजें फेक ही लग रही हैं, या शायद ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब ये पूरी तरह से सीजीआई एनवायरनमेंट में ही बनाया गया है ना, सीजीआई पे ही बेस्ड है। नहीं और भी कुछ थ्योरीज हैं कि रेंडर मतलब एक्चुअल फाइल रेंडर नहीं हुआ था, वो कुछ फर्स्ट फाइल ऐसा कुछ करके रेंडरिंग का वो इशू, हाँ, जो फर्स्ट रेंडर जो बोला जाता है वैसा दिख रहा ही है, ठीक है, वैसा बोला जा रहा है, मगर वैसा तो नहीं लग, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब इतना बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ पे नहीं है, मतलब जो बहुत बेसिक है, ठीक है, एडिटिंग में, तो इसी वजह से ही मेरा डाउट आ रहा है कि मतलब ये चीजें तो कोई नहीं भूलेगा भाई। अभी लिटरली कुछ दिनों पहले मैं गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक खेल रहा था, उसमें इससे ज्यादा अच्छा वीएफएक्स है, ठीक है, उसमें फुटेज जो है उसमें ज्यादा जो कट सीन्स आते हैं उसका क्वालिटी इससे बेटर था आदि पुरुष से, ठीक है, तो अभी प्रणब ने पूछा था कि फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब
मतलब बाल लगाना है, मतलब रावण का जैसा दिखाया गया है, मतलब उसका क्या बोलते हैं अभी के मतलब 21st सेंचुरी का रावण बना दिया गया है उसको, ठीक है। तो उसका लंबा बाल होना चाहिए, ठीक है। फिर श्री राम का मतलब उनका जो आउट, हाँ उनको वैसा ही बनाया गया है, हाँ वैसा बना दिया गया है। फिर हनुमान जी का प्रॉब्लम है, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिक्स किया जा सकता है मगर टाइम चाहिए और बजट चाहिए उसके लिए। मतलब इस ट्रेलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत बजट चाहिए, ठीक है। वो लोग उन लोगों ने प्रॉमिस किया तो है 6 महीने के अंदर शायद का टाइम लिया है। तो वही सवाल है, क्या एक और 100 करोड़ से ये सारा चीज फिक्स हो सकता है क्या? अगर वो 100 करोड़ तुम्हें दिया जाए तो तुम वो सारी चीजें फिक्स कर सकते हो? कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए तो मतलब टीम ही चाहिए होगा, कोई अकेला बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता। टीम तो चाहिए, कोशिश कर सकते हैं, हाँ। मुझे अगर एक्स्ट्रा 100 करोड़ मिले तो मैं उस पुरानी मूवी को डिलीट करके एक नई मूवी रिकॉर्ड कर लूंगा उससे, लाइक बिना VFX बिना कुछ, लाइक प्रॉपर प्रोस्थेटिक, जैसे पुरानी वाली रामायण थी, वाल्मीकि रामायण, रामानंद सागर वाली, उस टाइप के एक बना लूंगा, वो अच्छा चल जाएगा, ठीक है। अभी 16 करोड़ में तो ये बना दिए हैं हनुमान जी का, हनुमान आ रहा है ना, हनुमान टीजर आया था, वो 16 करोड़ का है ना, तो उससे तो अच्छा बना ही दूंगा मैं। मुझे कुछ नहीं आता बट लोग ढूंढ के बना दूंगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। मैं हेल्प कर दूंगा उसे। लोग क्या कमेंट करेंगे पता है इस चीज में? लोग क्या कमेंट करेंगे पता है? मी एंड माय बॉयज और चाय की टपरी। यस अरे ये है ही ऐसे बैक बेंचर्स पॉडकास्ट, ये वही बातें हैं जो आप कर कुछ नहीं सकते, बस बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमको 100 करोड़ 100 रुपए नहीं मिल रहे, 100 करोड़ किधर से लाएंगे? नहीं, ये सब चीज बोलने का मतलब एक ही रीजन है, किसी भी तरीके से अच्छा हो जाए भाई, ठीक है। हमारा वही है, वही वांट गुड कंटेंट, हाँ अच्छा बन जाए, क्योंकि एट द एंड भाई दुनिया देखेगी और हमें क्रिटिसाइज नहीं होना है हमारे कल्चर को लेकर, ठीक है। तो अच्छा बन जाए किसी तरीके से। लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। हाँ अच्छा ठीक है, अभी इंडियन सिनेमा की बात कर रहे तो एक और रिकॉर्ड आया है कि लाइक इंडिया के अंदर एवेंजर्स एंड गेम ने जितनी अर्निंग करी थी, अवतार 2 ने उसे बीट कर दिया है इंडिया के अंदर। वाओ, ग्रेट, इट डिजर्व्स इट, दे डिजर्व्ड इट। हाँ, नो शॉक। हाँ। क्या लगता है, मतलब आगे चल के टॉप बन सकता है कि नहीं वर्ल्ड में? अभी शायद 7th नंबर पे है, 7th या 8th नंबर पे है वर्ल्ड वाइड। ब्रो आराम से लिख के ले लो। हाँ, मैं कहूँगा लाइक अभी मे भी ना हो सके, लाइक अभी जो चल रहा है उसमें भले ही ना कर सके, लेकिन अगर 3-4 महीने रुक के फिर से लाइक रिलीज कर दे उसको, रिलीज करके उसके कुछ एक्स्ट्रा फुटेजेस लगा दे तो डेफिनेटली पार हो जाएगा, जैसे एंड गेम ने किया था, अवतार 1 ने किया था ना, उस टाइप से। हाँ। अवतार 1 को 3 बार रिलीज किया गया था, पता है? पहली बार आया, फिर दूसरी बार फिर से किया, फिर तीसरी बार फिर से, ऐसा करके 3 बार में वो चाहिए यार। सुनो, अगर कोई एक मूवी ऊपर जाके बैठ जाएगी, नहीं हम ही है टॉप पर, हम ही है शिखर पर, ऐसा नहीं चलेगा। कंपटीशन तो होना चाहिए ना। अगर अवतार 2 एंड गेम को क्रॉस करता है, कंटेंट का क्वालिटी भी है ना, कंटेंट का क्वालिटी भी है ना उनका। हाँ, नहीं क्वालिटी है इसीलिए तो इतना दूर गया है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो कंपटीशन बना रहना चाहिए, ठीक है। मार्वल के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि कंपटीशन अभी जिंदा, मतलब मार्केट में अभी भी लौंडे काम कर रहे हैं, एक्टिव है। बट फैक्ट यही है ना कि कोई भी जीते, एंड गेम जाए या अवतार जाए, कोई जाए, अल्टीमेटली फायदा डिज्नी का हो रहा है, सब डिज्नी के अंडर है, ठीक है। वो अपने आप में भिड़ा रहे हैं, हाँ वो अपने आप में भिड़ा रहे हैं, होगा। हाँ, वो अपने बच्चों में लड़ाई करवा रहे हैं। हाँ। अवतार मूवी भी उस लेवल की थी, मतलब एक तो हाइप भी था, ठीक है, उस चीज को हम लोग नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। एंड गेम का जितना था भाई, उसका भी इतना भी था। अवतार के हाइप के चलते कुछ मूवीज डिले कर दी गई, पता है? एक्वामैन आने वाला था, लॉस्ट किंगडम है, वाटर किंगडम है, कुछ लॉस्ट किंगडम, हाँ उसको डिले कर दिया। फिर फ्लैश की मूवी आ रही थी, उसको हटा दिया। फिर एक और कोई मूवी आ रही थी। नहीं यार, एक्वामैन डिले होने का सबसे बड़ा रीजन कुछ और है। हाँ वो तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट लाइक ऐसे कुछ और मूवीज थी लाइक जो फ्रेंचाइजी मूवी नहीं है, नॉर्मल मूवीज है, उसको हटा दिए। अवतार के साथ नहीं कम्पीट कर सकते बोल के। वेरी गुड डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन ना। हाँ, दिमाग से काम लेने का। अभी ये आया था ना अपने इंडिया में, अवतार के साथ कौन सी मूवी आई थी? अवतार के 3-4 दिन बाद आया था सर्कस, रोहित शेट्टी।
हाँ नहीं चला यार, रणवीर नहीं सिंह चला, का डूब गया। फ्लॉप हो गया। हाँ रणवीर सिंह, दीपिका, फिर को पता और कोई गोलमाल से रिलेटेड था, वो कनेक्शन था उसमें, फिर भी नहीं चला। यार अभी के कॉमेडी मूवीज में वो फील नहीं रह रही है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्वालिटी अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही मैं मतलब कुछ मूवीज देख रहा था, जैसे कि हलचल एक देख रहा था, हाँ ठीक है, हलचल देख रहा था, बहुत बढ़िया है यार। हाँ हलचल, ढोल, भागम चुप भाग, चुप के, फिर हाँ भागम भाग, लेजेंड, हेरा फेरी। हेरा फेरी। हाँ हाँ उसको कैसे भूल सकते हैं, वो तो ऑल टाइम हाँ लेजेंडरी मूवी है। कॉमेडी से लेकर स्टोरी लाइन से लेकर हर चीज ठीक है, टॉप नॉच। नहीं यार उस एरा में ना अक्षय कुमार वाज दी ओजी, ठीक है। हाँ नहीं मतलब देखो अक्षय कुमार भी था, लेकिन बाकी मैं कहूंगा कि लाइक मेन रोल था राइटर्स का, अच्छी कॉमेडी लिखी जा रही थी, ठीक है। लाइक मूवीज धमाल, ढोल, वो तो अक्षय कुमार नहीं था ना। लाइक ढोल को ले लो, उसमें जो कास्ट थे उनको मैंने पहली बार उसी मूवी के अंदर देखा था, ठीक है। हाँ हाँ तो फिर भी वो मूवी इतनी हिट हुई थी। अभी 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 अक्षय कुमार का मतलब क्यों ऐसे फोकस पे ला रहे हैं, क्योंकि अभी उनके फिल्म्स थोड़े से फ्लॉप हो रहे हैं, तो अभी कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनके अभी के परफॉर्मेंस और उस टाइम के परफॉर्मेंस पे, इसीलिए उस चीज पे मतलब बस बोल रहे हैं। परफॉर्मेंस उनका एज एक्टर तो हमेशा, एक एक्टर का हमेशा वो 100% देने की कोशिश देते हैं, हाँ हाँ। बट वो घूम फिर कर वही सब जो पूरा टॉपिक है वो आ जाता है स्टोरी पर, और स्टोरी में दम नहीं है और उसमें वही नहीं देखो वही यार, प्रणब बोला। नहीं अभी कुछ दिन पहले मैं बैठ के ये देख रहा था, राम सेतु मूवी आई थी अक्षय कुमार की, अभी 3-4 दिन पहले OTT पे आया है शायद, तो मैं देख रहा था उसको। उसमें बस वही ना कि स्टोरी ठीक था, थोड़ा और एफर्ट देते तो अच्छा होता, स्टोरी वाज गुड, बट मेन वही था कि लाइक अक्षय कुमार जो थे ना, वो थोड़ा और टाइम देते तो बहुत लाइक लेजेंडरी मूवी बन सकती थी, लाइक बढ़िया मूवी थी, ठीक है। लाइक उसमें म्यूजिक अच्छा था, VFX भी अच्छा था, सब सही था, बस लाइक प्लॉट भी सही था, ठीक है। लाइक एंड में एक ट्विस्ट आता है तो वो भी सही था, बस थोड़ा और एफर्ट दे देते तो मजा आ जाता। एक तो और वही आई है। थी हॉटस्टार पे कठपुतली, वो भी काफी हिट हुई। कठपुतली वो साउथ की कॉपी थी, साउथ सीरीज, कोई एक सीरीज है साउथ की, फेमस सीरीज है, उसकी कॉपी थी। कॉपी नहीं, इंस्पायर्ड। हाँ रॉन्ग टर्म हमें यूज नहीं करना है। YouTube यस नहीं, इंस्पायर्ड, ओके, इंस्पायर, चोरी करके बच जाओ। यस इंस्पिरेशन लिया था हमने, कॉपी नहीं करी है। हाँ, तो वही पहले की मतलब जितनी भी कॉमेडी मूवी थी, मतलब वही जो राइटर्स थे वो बहुत टॉप नॉच लिखते थे, और एक्टर्स भी बहुत खतरनाक थे। मगर अभी उस चीज के से मतलब उस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है बहुत लेवल। कॉम्प्रोमाइज, वर्क कल्चर अभी आ गया ना, तो वही है, लाइक कुछ भी बनाओ उसमें गलतियां निकाल देंगे। एग्जैक्टली क्या हाँ, लगता वो है भी अभी तुम्हें लगता है अभी अगर हेरा फेरी बनेगी तो उसमें तोतला तिवारी आ सकता है? हाँ सच बात है। अभी मतलब ये भी सच बात है, ठीक है, कि अभी मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है छोटे छोटे चीज़ों को लेकर। नहीं तो मतलब मैंने देखा है अभी, मतलब रिलीजियन चीज पर तो बोलते ही है, मतलब पहले भी बोलते थे मगर उतना कोई उस चीज को नहीं उठाता था, मगर अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ, ये तो मानोगे ही तुम दोनों। हाँ पीपल आर नॉट टेकिंग कॉमेडी एज कॉमेडी, ठीक है, वो लोग हर चीज सीरियसली लेते हैं। वही है अभी थोड़ा ऐसा हो गया है, अभी थोड़ा ऐसा हो गया है। ये ज्यादा सीरियस हो गए हैं लोग आजकल, सीरियस जनरेशन हो गई है ये वाली। हाँ एंड इमोशनल एंड सीरियस वो तो चीज़ चलो छोड़ो भी, अगर एक चीज़, एक फॉल्ट है एक मूवी में, किसी एक सीन में, किसी एक डायलॉग में भी अगर कोई एक बंदा उस चीज़ को स्टार्ट कर देता है, वो चिंगारी जिसे बोलते हैं, उसे लगा देता है, तो सोशल मीडिया पे बैठे ही हैं, ठीक है, बाकी लोग उठाकर चॉक स्लैम मार रहे हैं बस, ठीक है, जितना बेइज्जती हो सके उतना कर देते हैं। तुम लोग बस टॉपिक लेके आओ, मुझे ट्विटर पे ट्रेंडिंग कराने की जिम्मेदारी हमारी। इंडिया में अभी ऐसा हो गया ना कि एक सेक्शन है, एक कुनबा है लोगों का जिसको मूवी नहीं चाहिए, ठीक है, उनको बस एक मूवी का नाम चाहिए जिसको बॉयकॉट किया जा सकता है, ठीक है। अभी ट्विटर पे 2nd नंबर पे चल रहा था बॉयकॉट पठान, हाँ ठीक वो है, हाँ मूवी तो है नहीं अभी तक, ट्रेलर आया हुआ है, उस पे बॉयकॉट चल रहा है, बॉयकॉट पठान, और कुछ दिन बाद फिर से आ जाएगा फिर बॉयकॉट डंकी, और उसके बाद बॉयकॉट टाइगर। दिस इज बुलशिट यार। हाँ। ऐसे वो लोग लगे रहेंगे, ऐसे कोई चीज बड़ी, मतलब ऐसे कोई चीज ग्रो नहीं कर पाएगी हमारे देश में, ठीक है, कोई चीज ग्रो नहीं कर पाएगी। बड़ी से बड़ी मूवी है, वो जितना भी एफर्ट डाले, अगर हम लोग मान ही लेंगे अपने दिमाग में कि नहीं यार वो गलत ही है, उन्हें नहीं बनाने देना है,
तो यार वो तो मौका तो देना चाहिए ना। मगर नहीं, मगर एक मतलब देखो, अच्छी फिर चीज जज क्या है, करो। सुनो, एक अच्छी चीज क्या है, मतलब कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, मगर लोग तो देख रहे हैं अभी ब्रह्मास्त्र का जैसे, ठीक है, इतना लेवल पे चल रहा था बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, मगर उन्होंने अच्छा कंटेंट बनाया, लोगों को पसंद आया, वो लोग देखे वो मूवी। हाँ, एक्सपेरिमेंटल अगर बना रहे हो, सक्सेस हो रहा है तो कोई बात नहीं है, फेल हो जाओगे तो फिर खाओगे। वही यार मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मैं मतलब VFX वगैरह को दिमाग में रखकर बोलूं, ब्रह्मास्त्र वाज टू गुड। मतलब अपने देश में जिस टाइप का चल रहा है VFX का सीन वगैरह, उसको अगर कम मतलब बहुत बढ़िया था, अंडर कंसिडरेशन लिया जाए तो बहुत अच्छी किया, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। VFX के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टॉप नॉच था, ठीक है, मार्वल का जैसा रहता है। एंड यार बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा बहुत हिट था यार, बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। ये भाई वो भी मानेंगे। ए नहीं गाना कॉपीराइट आ जाएगा टी सीरीज। गाना सुन के दे देते AI copyright। बहुत पावरफुल है। हाँ, गाना गाओगे तो कॉपीराइट आ जाता है। गाना गा भी नहीं सकता। नहीं, कोई नहीं गा सकता। मैं गाऊंगा तो चलेगा, मैं बेसुरा हूँ तो मेरा चलेगा। तुम लोग नहीं गा सकते। पकड़ नहीं पाएगा। तू तो बहुत सुरीला है, इसलिए तू गाएगा तो पता चल जाएगा उन्हें। हाँ, तू नहीं गा सकता। कमाल के रूल से टी सीरीज का मालिक सो रहा होगा रात को, उसके मन में कहीं से एक प्ले होगा कि तू सोए हम है ये करके, फिर उठेगा ऐसे धक्का मार के, कहाँ कौन गा रहा है। तो उसमें पहले कॉपीराइट मार लूं, फिर पूछूंगा, फिर देखूंगा कौन है ये। हाँ, अभी तो क्या बोलते हैं, ट्रिगर इंसान का मतलब एक स्टोरी पोस्ट किया था ट्रिगर इंसान ने, कि अभी उसके जितने भी पुराने वीडियोस है, ठीक है, तो जी वाले उसको कॉपीराइट क्लेम भी दे रहे हैं और ब्लॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो बोल रहा था कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज पे भी तुम लोग मुझे कॉपीराइट क्लेम मार दो, बोल रहा था। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए। क्रिएटर्स हैं, अभी हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी ये भी शुरू हो गया ना कि अभी शॉर्ट्स पे मोनेटाइजेशन शुरू हुआ था ना बीच में, तो उसमें भी अभी मतलब नहीं हो रहा है, धीरे धीरे एक करके अपडेट चल रहा है, एक धीरे धीरे आ रहा है, फरवरी तक सबका आ जाएगा। उसमें टी सीरीज एक्टिव हो गया है, लाइक लोगों के जो पिछले पुराने शॉर्ट्स थे जिसमें उनका गाना यूज हुआ है, उसको डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक, किसी के चैनल्स पे डायरेक्ट 3 स्ट्राइक आके गायब उनका चैनल। बाप रे। तो अभी अपने शॉर्ट्स चेक कर लो, पिछले कभी टी सीरीज का कुछ है गाना वाना तो उसको डाउन ले लो, म्यूट किसी का रोजी रोटी छीन लेना ये सही नहीं है। फिर आज की डेट पे जो लोग ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, तुम ही लोग जिंदा रह सकते हो, वो यही कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ। मुझे लगता है यार कल को क्या गारंटी है कि कल को मार्वल उठकर सबको मतलब कॉपीराइट क्लेम। भाई साहब, मार्वल ने शुरू किया, मतलब सब इंडिया के जितने सुपर क्रिएटर्स है सब गए एक बार में। बहुत सारे थैनोस ने जैसा नहीं किया था। आई वाइप आउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, हाफ ऑफ क्रिएटर, और वो कंफर्म है, मतलब हर किसी ने उनका क्लिप्स यूज किया है कुछ ना कुछ हद तक। वही बोल रहा हूँ। हाँ, डिज्नी बेसिकली नहीं करना चाहिए यार, नहीं करना चाहिए ऐसी चीजें, नहीं करनी, ये चिंदी चीज है, मतलब और उनको पता है एक तरह से जरूरी है, ठीक है, वरना तो फुल गाना अपलोड कर देंगे ना लोग, तो एक तरह से जरूरी है, बट एक लिमिट रहना चाहिए, लाइक 15 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 20 सेकंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वैसा एक लिमिट रहता तो सही होता। उससे ज़्यादा करोगे तो फिर दे दो, स्ट्राइक दे दो, फेयर है। नहीं यार, मुझे लगता है उन्हें पता है हम लोगों का दिमाग कितना तेज है। वो 15 सेकंड बोलेंगे, हम उसी 15 सेकंड में उसके 10 गाने यूज करेंगे, 15 करके। वो है ना, ये यूट्यूब पे है ना, लाइक टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ दिस मंथ, वैसे वीडियो सब आती है ना, 10 गाने बजाते हैं उसमें। चलो एक और टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, तुम लोग खुद को एज ए क्रिएटर 10 साल के बाद कहाँ देखते, मतलब 10 साल के बाद तुम लोग खुद को कहाँ देखना चाहोगे? यही तो पहले यहीं पे इन फ्रंट ऑफ द माइक। सीन कैसा होगा तुम्हारा, मतलब क्या सोचा है उस बारे में? पहले 10 साल का नहीं सोचा इतनी। ओके ठीक है, चलो छोड़ो, 2 साल चलो, 10 साल में 10 साल का भी अगर हो रहा है तो रहे, अपनी थोड़ी दोस्ती रहे और थोड़ा हम और सक्सेसफुल हो जाएं,
वो तो कंफर्म रहे, मैं वही एटलीस्ट पॉडकास्ट में मेरे पीछे एक गेमिंग चेयर आ जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ बस तो बस, और ज़्यादा लालची नहीं होते, बट हाँ मतलब ऐसा, मतलब लालची नहीं होना है, बट वैसे अगर 10 करोड़ दे दो तो चलेगा। क्रिएटर बनना है, 10 करोड़ क्रिएटर बनना है, बड़ा क्रिएटर बनना है। 10 साल मतलब बहुत होते हैं। हाँ तो फिर प्रणव तुम्हें डब्ल्यू ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब तो भुइयां कुछ नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, वरना एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 साल में यूट्यूब बंद हो गया तो गया खेल खत्म। शुभ बोल। हाँ ये कैसी बातें बोल रहा है प्रणव, कैसी अपमानजनक बात कर रहा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये लौंडा। ऐसा होगा नहीं, पता है होगा, हाँ वैसा नहीं होने वाला। बट लाइक बंद तो नहीं होगा, बट लाइक अगर कोई और खरीद लिया तो। अभी इलॉन मस्क बोल रहा था बीच में यूट्यूब खरीद लूँ क्या, वो ट्विटर पे उसने ट्वीट किया था। अभी एक अपडेट किया है उसने ट्विटर पे कि अगर कोई बंदा वल्गरिटी नहीं, मतलब किसी को डिफेम कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है ट्विटर पे, एंड तुम लोग उसे मतलब ऐसे रिपोर्ट वगैरह मारते हो, किसी हेट करते हो, कुछ भी करते हो, तो तुम्हें सिर्फ उसी के ही मतलब जितने भी ट्वीट्स वगैरह होंगे, तुम्हें सिर्फ उसी के ट्वीट मतलब आएंगे फीड पे, तुम उसे फॉलो करो या ना करो। बाप रे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या लॉजिक है? मैं बाय डिफॉल्ट सोच रहा था कि मतलब उसका टर्मिनेट हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये तो उल्टा बना दिया है। तुम गलत हो भाई साहब। ये मैं अभी तक ट्विटर पे था नहीं, बट अगर ऐसा सच में चल रहा है तो मैं अभी आज ट्विटर अकाउंट खोलूंगा। एंड आई रियली हेट मिया खलीफा एंड सनी लियोनी, बट चलेगा। आई विल ब्लॉक देम, आई विल ब्लॉक देम। थग लाइफ। भाई तानाशाह डिक्टेटरशिप चल रहा है इलॉन मस्क का। वो उसको नया खिलौना मिला है, उससे खेल रहे, ठीक है, कुछ दिन चलेगा फिर छोड़ देंगे बस। हाँ, जहाँ जाओ वहाँ डिस्ट्रक्शन कर दो बस। हाँ बहुत खतरनाक है। ओके लिसन, एक सीन अभी कुछ ऐसा हुआ है 2-3 दिन पहले। बाबर आजम एक्चुअली ही इज पाकिस्तान क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन। बाबर आजम, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो किसी लड़की से सेक्सटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो लड़की से जो सेक्सटिंग कर रहे हैं उसे ये बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी टीम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब तक खेल सकता है जब तक तुम मेरे साथ सेक्सटिंग करोगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे उसका लिसन हाँ, तो ये एक्चुअली हमारे इंडिया का एक क्या उसका नाम है, मोदी करके कुछ, निर्मल जोशी करके, ये नीरव मोदी। हाँ, तो उन्होंने उनका एक पैरोडी अकाउंट है ट्विटर पे, तो उन्होंने उस अकाउंट पे ये पोस्ट किया, ठीक है, कि मतलब ही वॉज द फर्स्ट इंसान जिन्होंने ये पोस्ट किया, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत सारे मीडियाज ने कवर किया, बहुत बड़े न्यूज़ मीडियाज ने कवर किया, बहुत दूर गया, मतलब बहुत जल्द वायरल हो गया ये चीज़, ठीक है। आफ्टर ऑल इज पाकिस्तानी कैप्टन ना। तो बहुत मतलब फॉक्स क्रिकेट करके ऐसे कुछ बहुत बड़े मीडियाज ने कवर किया, ठीक है। बट जब पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन या कोई और एसोसिएशन की तरफ से एक एक्चुअल में ट्रूथ सामने आया कि ये चीज़ गलत, मतलब ये फेक है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो नीरव जोशी बोला ना, नीरव मोदी, तो उन्होंने अपना पोस्ट मतलब तब तक डिलीट कर दिया था, ठीक है। ठीक है, एंड उसके बाद वो एक और पोस्ट डालते हैं कि मैंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है, जितने भी न्यूज़ चैनल उनके स्टोरी को मतलब उनके चीज़ को देखकर मतलब न्यूज़ बना रहे थे, तुम लोग भी अपना डिलीट कर दो, ठीक है। देखो उस टाइम तक न्यूज़ मीडिया ने सिर्फ उस चीज़ को कवर किया था, मतलब ऐसे पोस्ट वगैरह डाले थे। एक न्यूज़ चैनल ने मैंने बिना उसको वेरीफाई किए उस पर एक शो मतलब एक बना दिया था उस टाइम पे, ठीक है, बिना वेरीफाई किए इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव एपिसोड। बाद में पता चलता है कि वो सारी चीज फेक था, ठीक है। वाह। मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि मीडिया वाले मतलब यहाँ पे पता चलता है ना कि वो लोग स्टोरीज को भी वेरीफाई नहीं कर रहे, वेरीफाई नहीं कर रहे, उनको मसाला चाहिए बस। हाँ एग्जैक्टली, कुछ मसाला दे दो, मतलब वो वीडियो में वो लड़का दिख रहा था बाबर आजम जैसा, ठीक है, मतलब पर उन बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बाबर आजम नहीं है, डुप्लीकेट है, फेक है। हालांकि उनका ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है इस चीज़ के ऊपर, बट फेक है, ये पूरी चीज़ फेक है, ठीक है।
हाँ, मीडिया होकर वो लोग मतलब फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं और ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं अभी। एग्जैक्टली। वो तो सदियों से चल रहा है, अभी नई बात नहीं है। मीडिया कहाँ, फैक्ट नहीं चाहिए उनको, वही एक उनको एक हेडलाइन चाहिए, वो न्यूज़ अपने आप बनाएंगे उसमें। हाँ, कुछ भी हो हमारा धंधा चलते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है, मसाला होना चाहिए कंटेंट में। हाँ। सो गाइस, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, पार्ट 2 था, सेकंड एपिसोड ही है। तो लाइक पिछले हफ्ते जैसे सोमनाथ ने कहा था, इस हफ्ते मैं वही कहूँगा कि कोई इधर उधर की गलती हो गई तो माफ़ कर दें, वी आर जस्ट बिगिनर्स। एंड हाँ, एंड एज यूजुअल यूट्यूब का जो है रिचुअल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, छोटे से छोटा सा चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। एंड आई होप कि अगर आपने आज का यहाँ तक देखा है देन आपको पसंद आया होगा। ओके, कुछ बोलना है, साइनिंग ऑफ नोट्स? हाँ यार, अगर कोई पॉइंट अच्छा लगे तो प्लीज यार कमेंट वगैरह करो यार। हाँ, कमेंट्स करो, ठीक है, उससे रीच बढ़ता है, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ ग्रेट लाइफ। हाँ, कभी भी आप देख रहे हो, सुबह देख रहे हो तो ग्रेट डे, रात को देख रहे हो ग्रेट नाइट, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले हफ्ते। हाँ, मेहनत करते रहो और हमें देखते रहो, ठीक है। बाय बाय।